हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। तो इसमें आज हम नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ठीक है, देखिए स्पिन ऑर्बिट कपलिंग टू टाइप से है। एक तो एलएस कपलिंग और दूसरा हमारा क्या है, जेजे कपलिंग। एक तो हमारा एलएस कपलिंग है और दूसरा जेजे कपलिंग। ठीक है, एलएस कपलिंग को हम रुसेल साउंडर्स कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एलएस कपलिंग किसके लिए होती है? ये हमारे हायर एलिमेंट्स के लिए होती है जिनका एटॉमिक नंबर 42 से कम होता है। और जेजे कपलिंग हमारी हैवियर एटम्स के लिए होती है, एलिमेंट के लिए होती है जिनका एटॉमिक नंबर 42 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए एलएस कपलिंग में हम एल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम करते हैं L1 प्लस L2, फिर इसी L1 प्लस L2 में से एक माइनस हो जाएगा, फिर ऐसे ही करते करते दो माइनस हो जाएगा और लास्ट में ये क्या होगा, L1 माइनस L2। ठीक है, ऐसे है। सेम स्पिन के लिए, एस के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही S1 प्लस S2, फिर ऐसे ही S1 प्लस S2 माइनस 1, फिर ऐसे ही करते हुए S1 माइनस S2। ठीक है, ऐसे देखते हैं। और जे कपलिंग में भी हम क्या करते हैं, J1 प्लस J2, फिर डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, J1 माइनस J2 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है टर्म सिंबल। टर्म सिंबल को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के नाम से भी जानते हैं। इसका ये होता है इसका सिंबल। देखिए अगर खाली हमारे पास होगा 2s प्लस 1 L, तो इसको हम कहेंगे टर्म। इसका नाम खाली क्या है, ये टर्म्स है। ठीक है, अब देखिए एल की वैल्यू, जो ये एल है, इसका कितना होता है। देखिए SPDFGHI इनके लिए 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाता है ये। ठीक है, देखिए एक टॉपिक होता है जिसका नाम है हमारा डीजनरेसी। डीजनरेसी या फिर इसी ही हम जानते हैं माइक्रो स्टेट के नाम से, माइक्रो स्टेट। देखिए माइक्रो स्टेट तो हमने लास्ट वीडियो में भी निकाली थी। क्या होता था उसका फॉर्मूला, NCR, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ऐसे निकाली थी। देखिए उससे निकलती थी टोटल माइक्रो स्टेट। और यहाँ है डीजनरेसी। डीजनरेसी वो होती है कि जिनकी एनर्जी सेम हो, वे माइक्रो स्टेट जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1 एंड 2l प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। देखिए एक हमने क्वेश्चन लिया, हमारा क्वेश्चन था 3D, ये एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा इसके लिए हमें डीजनरेसी निकालनी है। क्या निकालनी है, डीजनरेसी। अब देखिए 2s प्लस 1 एंड 2l प्लस 1। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पे D है तो D का मतलब L की वैल्यू कितनी होगी, D पे L की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारी 2। एंड ये है, ये क्या होता था, ये पूरी वैल्यू होती है 2s प्लस 1 की। ये पूरी वैल्यू किसकी होती है, 2s प्लस 1 की। तो ये कितना हुआ, 3। अब देखिए हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। 2s प्लस 1 पूरी वैल्यू कितनी है, 3, एंड 2l प्लस 1 2, L की वैल्यू कितनी है, 2। 2 2 जा 4 1 5 और 5 3 जा 15। तो हमारी डीजनरेसी कितनी होगी, 15। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल और करते हैं, ये है 1G, हमें इसमें बताना है डीजनरेसी कितनी होगी। फॉर्मूला वही 2s प्लस 1 एंड 2l प्लस 1। अच्छा जी के लिए कितना होता है, देखिए SSPDFG 0 1 2 3 4, जी पे कितना होता है 4, तो एल की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे 2s प्लस 1 कितना है 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। देखिए ये क्वेश्चन हमारा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे UKPSC भी तो इन्हीं को रिपीट करने वाला है, तो इसी में से कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, इनमें से ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म सिंबल। टर्म सिंबल, ठीक है, टर्म सिंबल में क्या था होता है 2s प्लस 1 L और J। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन से समझेंगे। ये हमारे पास है 3P, क्या है ये 3P। देखिए 3P है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, 2s प्लस 1 की। 2s प्लस 1 बराबर कितना है 3, ये 1 उधर जाएगा, कितना बचेगा 2, और ये कैंसिल होके कितना है, s की वैल्यू कितनी हुई हमारी 1। ठीक है, अच्छा ये p है टर्म, तो हमने 0 1 2 3 SPDF यही तो होता था।
तो पी पे कितना है 1, तो हमारा एल की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये एल की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए जे क्या होता था एल प्लस एस, ये होता है हमारा जे। करते जाएंगे हम, फिर एल माइनस एस तक आना है। तो एल प्लस एल 1+1, और फिर इसी को हम नीचे जाएंगे, ये कितना होगा 1+1 2, और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और फिर एक और माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0। तो अब हम टर्म सिंबल देखते हैं, ये हमारी जे की वैल्यूज़ हैं। टर्म सिंबल क्या था 2s+1, ये हमारा है 3p, तो गिवन ही है मल्टीप्लिसिटी, ये तो 3p, ये कितना है 2, 3p ये कितना है 1, एंड ये कितना है 3p 0। ये है हमारे टोटल टर्म सिंबल। अब देखिए इसमें ना यहीं तक नहीं पूछते, हमसे ग्राउंड स्टेट पूछते हैं। देखिए ग्राउंड स्टेट हम कैसे बताते हैं, अगर हमारी मल्टीप्लिसिटी सेम है, जैसे ये 3 3 3 है और ये p p p था, अब हम जे पे डिपेंड करेगा कि इनमें से ग्राउंड स्टेट कौन सी हो गई। देखो अगर हमारे जो सबसेल है वो हाफ फिल्ड है, मतलब लेस देन हाफ फिल्ड है, अगर हमारी सबसेल लेस देन हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड, तब हमारी ग्राउंड स्टेट कौन सी हो जाएगी एल माइनस एस वाली। और अगर हमारी सब सेल मोर देन हाफ फिल्ड है, मोर देन हाफ फिल्ड, तब हमारी जो ग्राउंड स्टेट है वो हो जाएगी एल प्लस एस। तो इस हिसाब से अगर हमारी लेस देन हाफ फिल्ड होगी तो हमारी ग्राउंड स्टेट ये होगी, और अगर मोर देन हाफ फिल्ड होगी तो हमारी ग्राउंड स्टेट ये वाली हो जाएगी। क्लियर हो रहा है आपको? देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ जो हमारा UPPSC 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए पूछा है, D1 के लिए पूछा है, ठीक है। अच्छा अगर D1 को हम फिल करने जाए तो कैसे होगा, ऐसे फिल हो जाएगा D1। ये कितना होता है +2 -+1 0 -1 एंड -2। देखिए ये 2 में है ना, एल की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो 2 पे हमारी एल कितना हो जाता है SPTF 0 1 2। देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, कैपिटल डी लिखते हैं हम, टर्म क्या हो जाएगी हमारी, ये डी एंगुलर, ये आया डी में। अब देखिए स्पिन तो इसकी क्या है हाफ है, स्पिन हमारी हाफ है ना, ये हमारी स्पिन है हमारी हाफ। देखिए हमारी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s+1, 2 इंटू 1/2+1, ये कितना हुआ 2, ठीक है। अब देखिए ये तो टर्म हमारी क्या बन गया 2D, ये बना है ना टर्म। अब हमें देखना है जे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जे क्या होता है एल प्लस एस, एल कितना है हमारा, एल है हमारा 2। अच्छा हम प्लस वाला देखेंगे या माइनस वाला, हमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट निकालनी है, हमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट निकालनी है। तो अगर सब सेल हमारी हाफ फिल्ड होगी लेस देन हाफ फिल्ड तो एल माइनस एस होगा ग्राउंड स्टेट टर्म, और अगर हमारी मोर देन हाफ फिल्ड है तो हमारा एल प्लस एस हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये तो लेस देन हाफ फिल्ड है ना, लेस देन हाफ फिल्ड है। देखिए इसमें 5 होने थे, हाफ फिल्ड हो जाता, अब हाफ फिल्ड से भी कम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को इस हमारी जो जे की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारी एल माइनस एस से। एल की वैल्यू कितनी है 2, एंड एस कितना है 1/2, ये कितना है 3/2 आया है। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म कितना हो जाएगा हमारा 2D 3/2, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।